इस किताब में हम 12 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, जिसका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया और लेखक ने फैसला किया कि उन्हें इन प्रिंसिपल का एक सेट बनाया जाए और उन्हें एक किताब में रखा जाए। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस किताब के बारे में। ये लेसन वे है जो लेखक प्रोडकर ने अध्ययन, कठोर अनुप्रयोगों, टेस्ट और गलतियों के अपने शानदार कैरियर के दौरान सीखे और महारत हासिल की। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी और लेखक के 12 प्रिंसिपल आपकी सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल है कि आप इन्हें तुरंत अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली बुक समरी आपको टाइम पे मिलते रहे। चैप्टर नंबर 1, सक्सेस। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए, बस हमें ज़रूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते सही रास्ते की पहचान कर ले तो आप जल्द ही आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेज की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा काम नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज़ में तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग अपने ट्रेंड को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि वह सफल होने के लिए समय नहीं निकाल पाते और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सक्सेस होने के लिए आपको यह तय करना होगा आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेखक के अनुसार सफलता एक योग प्रोग्रेसिव की प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन में काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाए। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्या के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे और रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन प्रॉब्लम और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकती है। चैप्टर नंबर 2, सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वह निर्णय लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले वह देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोचें और समझकर निर्णय लें और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को पूरा करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। अगर वह काम आपके फ़ायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए, इसलिए अपनी गलतियों से डरने के बजाय उन गलतियों से सीखने और आगे बढ़े। क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते और इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ चाहते हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं तो आप क्लियर सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं।
सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तरीकों का अध्ययन का निर्णय लें, अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें, अपने ज्ञान को एकत्रित जानकारी का उपयोग करें, अपने अंदर की महानता को पहचानने और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी से करें। लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। चैप्टर नंबर 3, जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वह आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने से आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसीलिए खोने से न डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम उठाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसीलिए अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए गलती से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा, और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो महान सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी समस्याओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार ना मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वे जोखिम लेने से कभी कतराते नहीं है। वे खुद को चुनौती देते हैं और कई चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हो। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूर उठाए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इसी तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, और आप यह भी कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकती है। इतना कि बिना जोखिम के आप पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते, और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द आपकी मानसिकता को बदले और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। चैप्टर 4, सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि एक छोटी सी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लें, और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाई को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहे तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब द थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक अद्वितीय मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 5वां चैप्टर, जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आज़ादी को चुकाने का मतलब क्या है, या फिर सच में क्या ये मुक्त है? हम सब सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है
कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वह काम करता है और भी कुछ नए विचार पर जोर नहीं दिया गया। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके भी कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आपने उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें। सबसे पहले आपका दिमाग आपके कंट्रोल से शुरू कर दे। अपने मन को कैद से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ही है और इसके बदलने का और आगे बढ़ने की भी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी।